वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल वफाकी वज़रा की कारकर्दगी और उन्हें तहरीरी अहदाफ सौंपने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि किसी भी नई हुकूमत को तैयारी से पहले इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए। 3 माह तो हमें गवर्नेंस समझने में ही लग गए, 1.5 साल तक तो सही आदादो शुमार ही पता नहीं चल सके। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि बिजली के बारे में सोचकर उन्हें रात को नींद नहीं आती, बिजली की ऐसी बुरी सूरत हाल है। उनका ये भी कहना था कि हर चीज़ जो हम बाहर से बैठकर देख रहे थे जब हुकूमत में आए तो वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 8 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, क्या हुकूमत को समझने के लिए 5 साल काफ़ी नहीं होते? अब अपोजिशन शुरू से ही हुकूमत पर सवालात उठाती रही है, गवर्नेंस पर तनकीद भी होती रही है। क्या वाकई तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए तैयार नहीं थी? क्या अब 2 साल बाद तहरीक इंसाफ गवर्नेंस को समझ चुकी है? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वलीद साहब, सबसे पहले तो एक बड़ी डिफरेंट चीज़ हुई है, मुनफरिद चीज़ हुई है कि वज़रा अपने ही वज़रा से तहरीरी मुआहिदे, एक तरह से गारंटीज साइन कर ली गई हैं कि अब आपने ये काम करना है और आपने मुझे ये रिटर्न में दे दिया है। तो व्हाट डज दैट मीन कि अगर बाय चांस वो काम उस वक्त तक मुद्दत में पूरा नहीं होता वज़ीर की तरफ से, तो फिर क्या होगा? इन तहरीरी मुआहिदों की क्या हैसियत है और कितना ये इफेक्टिव होंगी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर? देखें जी, मैंने वो मुआहिदे देखे तो नहीं है क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला या दस्तखत करने के लिए, मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन जो मैंने इनके बारे में जो मैं जानता हूँ वो बिल्कुल यही है। बल्कि आप कुछ महीने पहले अगर आपको याद हो, फवाद चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, वो काबीना के रुकन भी हैं और मुख्तलिफ 1-2 पोर्टफोलियोज पे रहे हुए हैं। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया था सुहेल वड़ाइच साहब को, जिसमें उन्होंने कुछ इसी किस्म की बात ही की थी कि जब हुकूमत का जब आधा हिस्सा हो जाता है उसकी मियाद का पूरा, हम तकरीबन उस पॉइंट पे हैं कि 5 साल जो मियाद है गवर्नमेंट की, उसमें 2.5 साल गुजर गए हैं। और ये एक तहरीरी मुआहिदे का एक जो थोड़ा सा एक मॉरल जो एक होती है अथॉरिटी फोर्स ज्यादा हो जाती है, वो गालिबन प्राइम मिनिस्टर महसूस ये करते होंगे और मेरे ख्याल बजा महसूस करते हैं कि इस तरह तहरीरी मुआहिदे पे या मेमोरेंडम पे अगर साइन कराएं तो उससे जो है जो वज़रा हैं वो ज़्यादा जो है कॉन्शियस होकर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करके, और ख़ासकर क्योंकि आधा वक्त गुजर गया है गवर्नमेंट का, और जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा, मैं ये समझता हूँ कि अगर परफॉर्मेंस में अब कोई बात जो है वो किसी मिनिस्टर की जो है उसमें कमी बेशी हुई तो मेरा अंदाज़ा यही है कि वो अब मिनिस्टर नहीं रहेंगे, वो मिनिस्टर्स जिनकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं है। सर, ये जो क्या वाकई जो तब्दीलियां होती हैं काबीना में, तो वो क्या प्योरली सिर्फ परफॉर्मेंस की बेस पर ही होती हैं या उनके आगे पीछे कोई और अवामिल भी कार फरमा होते हैं? नहीं, प्लीज मेरे जस्ट बेयर विद मी, मैं अर्ज करना चाह रहा था जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस कि ये जो मुआहिदे हैं, खास तौर पे नुमाया बात है वो ये है कि कोई मिनिस्टर और कोई मिनिस्ट्री अगर रेड टेपिज्म में मुलविस होती है, यानी कोई ताखीर करती है फैसलों में, खासकर ऐसे प्रोजेक्ट्स के जिनका पाकिस्तान को फायदा होना है, तो उसको बहुत ज्यादा फिर जो है सरजनिश का सामना होगा। और उसमें सबसे ज्यादा जो सख्त सजा है वो तो यही है कि मिनिस्टर नहीं रहेंगे। सॉरी, आपका अगला सवाल क्या था जी? वो अगला सवाल ये था कि जो तब्दीलियां होती हैं, मिसाल के तौर पे अभी तो एक हमें तहरीरी मुआहिदा मिल गया कि मिनिस्टर ने ये गारंटी कर दी है कि मैं बाय दिस डेडलाइन ये चीज़ अचीव कर लूंगा और ये परफॉर्मेंस यहाँ पर डिलीवर कर दूंगा। लेकिन जो पीछे माजी में हमने देखा कि काबीना में तब्दीलियां होती हैं, तो वो क्या बुनियादी तौर पर कंप्लीटली परफॉर्मेंस बेस्ड होती थी या उनमें कोई और अवामिल भी होते थे? मेरे नज़दीक तो वो परफॉर्मेंस बेस्ड ही होती थी जो हुई हैं तब्दीलियां। और जब तब्दीलियां कभी भी होती हैं किसी भी मुल्क में और पार्लिमानी निज़ाम में, जाहिर है जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव, और उनके पास सवाबदीद होती है अपनी टीम को सिलेक्ट करने की काबीना के हवाले से भी। और अब तो कोर्ट ने भी कह दिया कि स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइजर्स, उनके इख्तियारात को तो महदूद कर दिया, ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को मुकम्मल इस बात में आज़ादी है कि वो जिससे चाहे मशवरा लें, जिसको चाहे अपॉइंट करें। अब मिसाल के तौर पे अभी जो हाल ही में जो कुछ तब्दीली आई है, उसमें कोई बिल्कुल मैं आने वाली थी पे, अब कोई अफराद उसमें काबीना से जो है वो अलहदा नहीं किए गए, काबीना वही की वही है, सिर्फ पोर्टफोलियोज बदले गए। तो उसमें फिर परफॉर्मेंस का कहाँ आएगा? मतलब उनकी तब्दीली को हम या किसी की भी तब्दीली को ये समझें कि पिछली वजारत में अच्छी परफॉर्मेंस हुई या नहीं? मैं इसी का जवाब देना चाह रहा था कि परफॉर्मेंस भी होती है और कुछ वज़रा की अपनी भी कुछ दुश्वारियां होती हैं। जिस तरह इंटीरियर मिनिस्टर
जाहिर है वो महसूस कर रहे थे। एक तो वो कुछ अलील भी रहते हैं जो साबिक इंटीरियर मिनिस्टर थे, जी जी, और दूसरा उनकी कुछ फैमिली में भी उनके, हाँ जी, एजाज शाह साहब, उनके ब्रदर की वफात भी हुई कोविड की वजह से, और कुछ उनकी जिम्मेदारियां, उनकी सेहत और उनकी फैमिली सिचुएशन। मुझे तो इतना यही है कि उन्होंने खुद दरखास्त की कि इस इतने हाई प्रेशर वाली और इतनी अहम मिनिस्ट्री जो इंटीरियर की है वो जो है किसी और शख्स को दे दी जाए। अच्छा वली साहब, आपका कमेंट हम ये भी जानना चाहेंगे कि कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के इस बयान के बाद एक ये तनकीद भी हो रही है जब उन्होंने ये कहा था कि तैयारी के बगैर किसी को हुकूमत में नहीं आना चाहिए, और हुकूमत में आने के बाद ये पता चला है कि बहुत सारे लूप होल्स जिन्हें कवर करना था। तो अब एक क्रिटिसिज्म ये आ रहा है कि जब आप अपोजिशन में थे और जब रैलीज जलसे कर रहे थे तब खान साहब दावा करते थे कि उनके पास टीम मौजूद है और पूरी तैयारी है और इक़्तिदार में आकर उन्हें पता है कि कौन कौन से टारगेट्स अचीव कैसे करने हैं। तो अब ये रियलाइजेशन 2.5 साल लंबा अरसा नहीं था इस रियलाइजेशन के लिए? नहीं, एक्चुअली इसके लिए, क्योंकि आपने अपनी तमहीद में भी कुछ बात की खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर का एक प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले का भी एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने खैबर की भी बात की। जब हम खैबर में नए नए आए थे जी जी, तो उस वक्त भी हमें बहुत सी दुश्वारियां हुई थी, और बल्कि उन्होंने कहा था बड़ी अच्छी बात है कि हमें एक तजर्बा उसका ज़रूर हो गया है और अब हमारी तैयारी बेहतर है। लेकिन एक सूबे की हुकूमत और एक वफाक की हुकूमत में बड़ा फ़र्क होता है, और वफाक में खासकर वो व्हील्स विद इन व्हील्स और वो सारा कुछ। लेकिन मैं ये आपको ज़रूर अर्ज कर दूं, और कारकर्दगी आपके सामने भी है, कि 5 साल खैबर में जब पीटीआई की हुकूमत रही, पहले उसको NWFP कहते थे, उस सूबे की पूरी जमहूरी तारीख में कभी ऐसी मिसाल नहीं है कि एक ही पार्टी लगातार दूसरी दफा इलेक्ट हुई, और पीटीआई ज्यादा बड़ी अक्सरियत से इलेक्ट हुई। तीसरी दफा आ जाएगी आपको लगता है? इंशाल्लाह जी, मैं समझता हूं कि और पंजाब में भी सेकंड टाइम, आप तो पंजाब में बैठे हैं, पंजाब में क्या सूरत हाल है? दूसरी दफा आएगी पीटीआई अगर परफॉर्मेंस को देखें? मैं समझता हूँ जी, मेरी अपनी जो असेसमेंट है, और मैं अलावा एक पॉलिटिकल वर्कर के और अब पार्लियामेंट का मेंबर होने के अलावा बचपन से मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट भी रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंटिस्ट के हवाले से भी जो मुहर्रिकात होती हैं, मेरा अपना अंदाजा ये है कि 5 साल की मुकर्ररा मुद्दत जो है आइन में, उसके पूरे सर्व करने के बाद जो है बहुत जो है कभी इम्कान है कि पीटीआई जहां जहां इस वक्त हुकूमत में है वो दोबारा आएगी, क्योंकि उसकी जो असल जो वादे जिस पर डिलीवर किया है वो ये है कि सबसे बेहतरीन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट है, और उसमें पॉवर्टी एलिविएशन जो अपना एहसास प्रोग्राम है वो, और खास तौर पे जो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम है जिसको सेहत इंसाफ क्या सेहत कार्ड जो कहते हैं, मैं समझता हूँ खैबर की कामयाबी का बहुत बड़ा वजह वो बनी थी, और नेशनल लेवल पर पंजाब में भी वो। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे वलीद इकबाल साहब, आपने वक्त निकाला।